लेकिन कहना बहुत कठिन है। कहने में मुझे थोड़ा भय लग रहा है। आप आगे पीछे क्या, क्यों, कैसे ये सब कहोगे तो वो नहीं, आप तो कहो कि हाँ हम उसको अच्छी तरह से स्वीकार कर लेंगे। तो मैं कुछ कहूँ? वह कहता है, राजा कोई चिंता नहीं करो, तुम तो बताओ, मेरे लक्षण बताओ, मेरे क्या है। पुरुष की परीक्षा बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। सूरदास कहता है कि महाराज आप उच्च कुल के होकर के आपका जो स्वभाव है वह बनियों जैसा है। बणिक वृत्ति आपके अंदर है। राजा विचार में पड़ गया कि ऐसा क्यों, जब मैं क्षत्रिय हूँ तो मेरे अंदर ये बणिक वृत्ति क्यों। मैंने पहले ही दिन ही आपकी परीक्षा कर ली थी, जब आपने 1 सेर आटा, 1 छटाक दाल और 1 तोला घी और 1 तोला नमक की बात करी, तो हमने समझ लिया कि ये राजा तो बनिया का स्वभाव वाला है। बस हमें आपकी परीक्षा करना क्या। हो गई परीक्षा। राजा विचार में पड़ गया और अपनी माता के पास पहुंच जाता है और माता से कहता है कि माता बताओ मेरा स्वभाव ऐसा क्यों है। क्या कारण है? क्या मैं अपने पिताजी का पुत्र नहीं हूँ? माता कहती है, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। फिर क्या है, आप मुझे बताइए। अब माता अपनी सारी बात सुनाने लगी कि तुम्हारे अंदर ये स्वभाव कैसे आया। उसकी माता ने कहा कि बेटे, जिस रात तुम गर्भ में आए थे, दिन में मैं छत पर स्नान करके ऊपर खड़ी हुई थी और वहीं पास में एक सेठ जी का मकान था। सेठ जी भी वह वहाँ पर खड़े हुए थे। वह एक अच्छा गीत गा रहे थे और उनका गीत सुनकर के मेरा उनके प्रति राग उत्पन्न हो गया और उसी का परिणाम है कि तुम गर्भ में आए तो तुम्हारे संस्कार वैसे आ गए। अब बताओ। और कुछ नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वह मेरे अंदर जो कुभावना उत्पन्न हो गई थी, उस भावना का ही ये परिणाम है कि तुम उच्च कुल के क्षत्रिय होकर के भी और इस प्रकार से तुम्हारा ये स्वभाव हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर अगर गर्भ में वह संतान आई है और आप अनेक प्रकार के चलचित्र आदि देख रहे हो, कैसे कैसे उसमें क्या क्या परिणाम हो रहे हैं। आप ऐसे ऐसे मोबाइल में इन सब चीज़ों को देख रहे हो, साथ में उस संतान में वो सारे के सारे कुसंस्कार पड़ रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि आपकी संतान बहुत अच्छी बने, तो कैसे बने बताओ। कितनी सावधानी रखना पड़ती है। इस सावधानी रखने के लिए ही ये गर्भ कल्याणक की क्रियाएं आप लोगों को बताई जा रही हैं कि देखो, जो ऐसा पुण्यात्मा पुरुष सारे अच्छे अच्छे गुण लक्षणों से युक्त होकर के आ रहा है, फिर भी इतनी सावधानी रखी जा रही है, फिर आप लोग किस प्रकार की असावधानी रखते हैं। सावधानी रखना कितनी ज़रूरत है। अगर आपको अच्छी संतान चाहिए हो जो आगे जाकर के आपके कुल को, आपके धर्म को, आपके इस प्रकार के सारे सारे अच्छे कार्यों को वह वृद्धि करता चला जाए, इसमें बहुत ज़रूरी है। आप अपनी भावनाओं को अच्छी उदार बनाइए। इसलिए तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने दिल से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। और अगर मान लो आ भी गए तो वह
गर्भ में जीवित रहेंगे कि नहीं ये भी भरोसा नहीं है। आज कितने गर्भपात हो रहे हैं। गर्भ में अगर किसी ने अपनी संतान को मार दिया तो ये ब्रह्म हत्या का महापाप उसके सिर पर जाता है, उसका पाप धुलता नहीं। बहुत बड़े बड़े प्रायश्चित के बाद भी बहुत कह नहीं सकते कि धुल जाए, बड़े बड़े प्रायश्चित दिए जाते हैं तब जाकर के कुछ हो। और अगर इस प्रकार का अनर्थ कर लिया है तो भवो भवो में वह उसको निस्संतान होना पड़ता है। संतान का मुख देखने को नहीं मिलता, रोने के अलावा और कुछ जीवन में नहीं रहता। एक वह गर्भ में संतान आई है, क्या पता क्या हो जाती वह। मान लो वह संतान जन्म लेकर के अगर वह पुत्री है और आगे जाके आरिका बनती तो समझ लेना एक आरिका का घात आपने कर दिया। वही संतान जन्म लेकर के गर्भपुत्र के रूप में उत्पन्न हो जाती और आगे ऐसे निमित्त मिल जाए, शादियों की संगति मिल जाए और ऐसे रत्नात्रय को भी धारण कर सकती थी, लेकिन आपने उसको जन्म नहीं दिया, एक रत्नात्रयधारी की आपने हत्या कर दी। कितना बड़ा अनर्थ हो रहा है, आप विचार कर सकते हैं। ऐसा अनर्थ अब कभी अपने जीवन में नहीं करना। अगर कर दिया हो तो अपनी निंदा गर्हा आलोचना के माध्यम से गुरुओं के आप पास आकर के उसका प्रायश्चित लेना, तब जाकर के ये गर्भ कल्याणक महोत्सव आपका सफल होगा। समय बहुत हो गया, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। जब ये दो रथ के पहिए या गाड़ी के पहिए दोनों अच्छी तरह से गुणवान समानता को लेकर के अगर चलते हैं तो आपकी यह ग्रस्त रूपी गाड़ी बहुत जल्दी मोक्ष रूपी मंजिल तक पहुंच जाएगी, नहीं तो कहां पर जाएगी ये आप स्वयं समझ सकते हैं। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। क्या दृश्य हुआ होगा उस समय साक्षात भगवान का जन्म होता है, चारों निकायों के जब देव आ जाते हैं और आकर के क्या नहीं लुटाते होंगे आप समझ सकते हैं। सारी सारी शक्तियां उनके पास विद्यमान रहती है, ले लो जिसको जो चाहिए। जिनका जन्म होते ही एक क्षण के लिए नरकों में भी शांति हो जाती है। जहाँ कभी शांति का अवसर नहीं मिलता, ऐसे तीर्थंकरों के जन्म के समय उनके लिए भी कुछ क्षण के लिए शांति हो जाती है। ये क्या है? तो आचार्य भगवान कहते हैं ये पूर्व के पुण्य का ही फल है। पुण्य फूला है, पाप का पतझड़, फल अनंत। जब अपने जीवन में पुण्य फूलता है तो पाप का पतझड़ होता चला जाता है। जब उस पर फल लगते हैं तो ऐसे अनंत फल लगते हैं। पुण्य फला अर्हंता। पुण्य का सर्वश्रेष्ठ अगर कोई फल है तो वह है अरहंत पद। ऐसे उस अरहंत पद की प्राप्ति पुण्य से ही होती है। हे बात्माओं, अपने जीवन में ऐसे ही पुण्य का संचय करो, जिस पुण्य के माध्यम से व्यक्ति जहां भी चला जाए उसके लिए सारी सुख सुविधाएं अनुकूलताएं मिल जाती है। चाहे वह जंगल में हो, चाहे वह समुद्र में हो, चाहे किसी प्रकार से संग्राम में हो, कैसी भी अवस्था में हो, पुण्य ही उसका साथ देता है। और जिसका पुण्य क्षीण हो जाता है फिर कोई उसका साथ नहीं देता, सब कुछ साथ छोड़ करके चले जाते हैं। अपने जीवन में ऐसे ही पुण्य का संचय करो। वह पुण्य का संचय कैसे होता है? तो आपने देखा
ये जो जीव तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता लेकर के आए हैं, इन्होंने पूर्व में 16 कारण भावनाएं भाई, जो 16 चीजें ऐसी हैं जो विशिष्ट पुण्य का संचय कराने वाली होती है। सबसे पहले दर्शन विशुद्धि की भावना जिसके अंदर रहती है, जिसके अंदर सम्यक दर्शन होता है, वही सम्यक दृष्टि पुरुष सम्यक दर्शन की ये दर्शन विशुद्धि भावना करता है। सम्यक दर्शन कैसे होगा, क्या करें, हमारे अंदर प्रकट क्या करें, कैसे भाव करें? आचार्य भगवान कहते हैं बार बार इस प्रकार की भावना करो। सच्चे देव कौन होते हैं? जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं। सच्चे भगवान की पहचान आपको करना है तो इन 3 लक्षणों से आप करिए। वीतरागी यानी जो राग देश और मोह से रहित हो गए हैं, जिनके पास कोई राग की निशानी नहीं है। राग की निशानी क्या होती है? वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार, कुटुंब, परिवार, ये सब राग की निशानी है। और जिनके पास ऐसा राग विद्यमान है वो वीतराग भगवान नहीं होते। जो वीतरागी होते हैं उनके पास ना वस्त्र होते हैं, ना आभूषण होते हैं, न किसी प्रकार का कोई श्रृंगार होता है। ऐसी उनकी यथाजात मुद्रा, निर्विकार मुद्रा होती है, वह वीतरागी कहलाए। देश की निशानी भी जिनके पास नहीं होती, देश की निशानी अस्त्र शस्त्र होते हैं। जिनकी आंखें वृक्तियाँ आदि चढ़ी होती हैं, लाल होती हैं, ये सब किसकी निशानी है? देश की निशानी है। तो उनके पास इस प्रकार का देश भी नहीं होता। राग देश मोह से रहित होते हैं और भी जिन्हें भूख प्यास आदि नहीं लगती, जिनको कोई रोग नहीं होते, जिनके जीवन में कभी बुढ़ापा नहीं आता, जन्म मरण के चक्कर से जो छूट जाते हैं, अरति शोक आदि भय विस्मय आदि मद आदि जिनके पास नहीं होते, ऐसे वीतराग भगवान होते हैं। वो वीतरागी कहलाते हैं। और सर्वज्ञ वो कहलाते हैं सर्वम जानती इति सर्वज्ञ, जो सबको जानते हैं। ऐसा विश्व में कोई भी चीज नहीं है। भूत भविष्य वर्तमान की सारी द्रव्यों के, उनके द्रव्यों की पर्यायों को जानने वाले एक समय में ऐसे सर्वज्ञ भगवान होते हैं और सभी जीवों के कल्याण के लिए उपदेश देते हैं, जिसमें सभी जीवों का हित निहित रहता है। ऐसे वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवान के ऊपर पूर्ण श्रद्धा जो रखता है, 8 अंगों से सहित निसंकित आदि 8 अंगों का जो अच्छी तरह से पालन करता है, शंका आदि 8 दोष, जाति आदि 8 मद, 6 अनायतन, 3 मूर्ताएं, इन दोषों से जो रहित होता है उसके अंदर सम्यक दर्शन प्रकट होता है। हे बब्बात्माओं, अपने अंदर सम्यक दर्शन को प्रकट करो। जैसे ऐसा सम्यक दृष्टि पुरुष जो होता है वह विशिष्ट पुण्य का संचय करने वाला होता है, जो फिर ऐसी पर्यायों में उत्पन्न नहीं होता जो स्थावर पर्याय कहलाती है, विकलत्रय पर्याय कहलाती है, स्त्री पर्याय कहलाती है, नपुंसक पर्याय कहलाती है और भवनत्रक आदि। और अगर पूर्व में आयु का बंध किसी ने कर लिया है और बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है तो पहले नरक को छोड़ करके अन्य नरकों में वह नहीं जाता, ऐसी पर्यायों को भी प्राप्त नहीं होता। ऐसा विशिष्ट पुण्य उस सम्यक दृष्टि का होता है।
ऐसी सम्यक दर्शन की भावना, दर्शन विशुद्धि की भावना विशिष्ट पुण्य का संचय कराने वाली होती है। और फिर ऐसा सम्यक दृष्टि जहाँ जाता है उसकी सारी अनुकूलताएं मिल जाती हैं। सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, सुभाव, सारी चीजें उसको उपलब्ध हो जाती है। दूसरा पुण्य का संचय होता है विनय के माध्यम से। विनय की संपन्नता जिस जीव के पास होती है, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, और इनको धारण करने वाले जो होते हैं, इनकी जो अच्छी तरह से विनय करता है। विनय मोक्ष का द्वार कहा है। अगर विनय नहीं है तो उसके जीवन में कभी मोक्ष का द्वार नहीं खुलता। हमेशा हमेशा उसके लिए वह द्वार बंद रहता है। इसलिए जो विनय करता है, जो ऐसे देव शास्त्र गुरु के प्रति झुकता है, वह पुण्य से लबालब भर जाता है। आप लोगों ने कुएं से पानी खींचा है, उसमें कुएं में बाल्टी जाती है, वो बाल्टी जाकर के सीधे पानी के ऊपर खड़ी हो जाती है, तो पानी भरता है? नहीं भरता। क्यों नहीं भरता? पानी कहता है कि हे मानी बाल्टी, जब तक तू मेरे लिए धोख नहीं देगी, मेरे लिए माथा नहीं टेकेगी, तब तक मैं तेरे अंदर जाने वाला नहीं हूं। और जैसे ही वह झुका देते हैं, आप और झुक जाती है, माथा टेक देती है, उसके अंदर पानी भर जाता है। ऐसे ही जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति अपने माथे को टेकते हैं प्रतिदिन, वह ऐसे ही पुण्य से लबालब भर जाते हैं। जहां भी ऐसे सच्चे देव शास्त्र गुरु दिख जाए, आप झुक जाना। नियम से आप ऐसा भर करके जाओगे, वह कहीं मिलने वाला नहीं। कितनी बार झुके महाराज, कमर तो टूट जा रही है, बार बार कितनी बार झुको। आपसे हम पूछते हैं, यहाँ से लेकर के और जहाँ तक मंदिर है और वहाँ तक एक एक सोने का सिक्का 4-4 कदम पर डलवा देते हैं, और जिसकी कमर भी झुकती नहीं है उससे कहा वहां तक जाना है। बताओ, कमर टूटी हुई है और टूट जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन उतनी बार वह झुक करके उसको उठाएगा कि नहीं उठाएगा? उठाएगा। ये सिक्के कोई महत्व नहीं रखते। एक बार भी अगर ऐसे देव शास्त्र गुरु के प्रति झुक जाता है तो उसके जीवन में ऐसे अनंत गुणे सिक्कों का फल वह भर लेता है।